हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। आका हुसैन अर्ज करते हैं नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। अब आपका नवासा आपका रोजा छोड़कर जा रहा है, अब आपका लाडला आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना के रोजे से अपनी माँ फातिमा के मजार पे तशरीफ लाते हैं। अम्मी फातिमा, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी, जिसे कोई तकलीफ होती थी तुम तड़प जाया करती थी। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगा करके रखती थी। आपका बेटा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है, आपका लाडला आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। हजरत गिरामी हजरत इमाम हुसैन अपनी माँ फातिमा के मजार पर हाजिरी देने के बाद अपने भाई इमाम हसन के मजार पे तशरीफ लाते हैं। कहते हैं भाई हसन, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ करके तुम मदीने की गलियों में चलते थे। आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आपने कभी अपने से जुदा नहीं किया। अब आपका भाई बहुत दूर जा रहा है, अब आपका भाई आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अपने भाई इमाम हसन के मजार से अब आका हुसैन अपने घर की तरफ तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं सामान सफर तैयार कर लिया जाए, अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, अब मदीने से रुखसत होने का वक्त आ गया है। प्यारे, मैं आपसे ये पूछता हूँ, इतना बड़ा मजमा है, यहाँ पर कुछ भाई वो भी होंगे जिन्होंने नबी के गुंबदे खजरा को देखा होगा, जिन्होंने हज किया होगा। ये उलमाए किराम बैठे हैं, इनमें भी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा, नबी के सब्ज गुंबद को देखा होगा, नबी के मुकद्दस रोजे पे हाजिरी दी होगी, खानाए काबा का तवाफ किया होगा, आबे जमजम से अपने शिकम को सैराब किया होगा। प्यारे, कुछ वो भी होंगे जिन्होंने मकामे इब्राहिम के पास में नमाज पढ़ी होगी, जिन्होंने खानाए काबा का तवाफ किया होगा, जिन्होंने हजरे अस्वद को बोसा दिया होगा। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि बताओ मुझे, आज इस वक्त जो वहाँ की हुकूमत है वो हाजियों को मदीने शरीफ में जो रहने के लिए इजाजत देती है वो 8 दिन की इजाजत देती है, ताकि 8 पंजे 40 वक्त की नमाज वो मदीने में जाकर के पढ़ लें। हजरात, 8 दिन तक मदीने में रहने की इजाजत मिलती है। कोई बहुत ज्यादा किस्मत का सिकंदर है तो उसे 10 दिन मदीने में रहने दिया जाता है, जब 10 दिन से ज्यादा मदीने में रुकने नहीं दिया जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्यारे, जब हाजी मक्के में होता है तो उसे घर बार की भी याद आती है, जब हाजी मक्के में होता है तो उसे अपने अहले खाना की भी याद आती है, जब वो मक्के में होता है तो उसे अपने अहलो अयाल की भी याद आती है। लेकिन जब मदीने में पहुंचता है, मैंने खुद हाजियों की जुबानी सुना है कि जब हाजी मदीने में पहुंचता है और जब नबी के रोजे पे एक बार हाजिरी देता है, नबी के सब्ज गुंबद पे जब उसकी नजर पड़ती है, सुनहरी जालियों के सामने जब हाजी खड़ा होता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। नबी की मोहब्बत में ऐसा सरशार हो जाता है कि सुबह को भी नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ता है, शाम को भी नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ता है। हर वक्त उसके लबों पे दुरूद पाक के नगमात रहते हैं। हाजी नबी की मोहब्बत में मस्त रहता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब वो 8 दिन जो उसके मुकर्रर दिन हैं जब मदीने में पूरे हो जाते हैं तो उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला नंबर की बस से जो हाजी आए थे, अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, अब वो मदीना छोड़ करके मक्के के लिए रवाना हो जाएं, अपना अपना सामान सफर तैयार कर लें, अपने अपने सामान को बांध लें। हाजी जब ये आवाज सुनता है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने के लिए जब हाजी जाता है तो सुनहरी जालियों को पकड़ करके क्या दुआ करता है? यही दुआ करता है, मेरे परवरदिगार अगर तू मुझे जिंदगी दे, मौला अगर तू मुझे माल दे तो एक बार इस रोजे का दीदार और करा देना, क्योंकि ये वही रोजा है कि पूरी जिंदगी में यही दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला रात दिन में यही दुआ करता रहा, आज तूने अपने महबूब के रोजे पे पहुंचा दिया। मौला मेरे हजरत दिल पूरी ना हो सकी, मौला मैं तेरे महबूब की बारगाह में कमा को हाजिरी न दे सका, मेरे परवरदिगार एक बार मुझे अपने महबूब के रोजे पे और पहुंचा देना। ये दुआ करके हाजी वहां से वापस होता है, सामान्य सफर लेकर के हाजी वापस होता है। और जब हाजी वापस होता है, ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं बात कर रहा हूँ, 8 दिन मदीने में हाजी रहे, जब मदीना छोड़ता है तो आंखों
आंखों से आंसू निकल आते हैं। जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मोहब्बत का ये आलम है कि मदीना छोड़ रहा है, आंसू निकल रहे हैं। मदीना छोड़ रहा है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पे से आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। हाजी अपनी सवारी में बैठ जाता है लेकिन मुड़ मुड़ के गुंबद खजरा की तरफ देखता है। जहां तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, हाजी आंखों से आंसू पोंछते हुए नबी के उस सब्ज गुंबद का दीदार करता रहता है, मस्जिद नबवी के मीनारों का दीदार करता रहता है। हाजी जब वहां से चल देता है, जब मदीना छोड़ता है, 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी का हाल है प्यारे। जब मदीना छोड़ रहा है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मोहब्बत का यह हाल है कि जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और ईशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मदीने की गलियों में चलता रहा। हुसैन 56 साल की उम्र मदीने में गुजार करके अब मदीना छोड़ करके जा रहे हैं। कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। लेकिन तारीख हमें यह बताती है कि जब हुसैन मदीने से बाहर निकले थे तो मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देख रहे थे, मुड़ मुड़ के गुंबद खजरा की तरफ देख रहे थे। हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन आप क्या देख रहे हैं? तब मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं अमन नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है। वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिस मदीने के बारे में अल्लामा हसन ने कहा कि न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिस मदीने के बारे में मेरे ताजुश शरिया पीरो मुर्शिद ने कहा, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत, आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत। बोलिए हजरत, बहुत अच्छा बोलिए, माशाअल्लाह। हजरत वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर ने कहा था, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिस मदीने के बारे में शायर कहता है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना फुरकान साहब क़िबला। अरे आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए। माशाअल्लाह मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला की आमद हो रही है। राशिद निजामी के फौरन ही बाद हजरत का इंशाअल्लाह ताला खिताब होगा। आप हजरत बैठ जाएं। माशाअल्लाह बैठिए, आप बैठ जाइए, जो जगह खाली। ठीक ठीक बैठिए आप हजरात, बैठ जाइए। जो भाई पीछे जो जगह खाली हो गई इसको जगह को पुर कर दीजिए आप हजरात। हजरात जी माशाअल्लाह, मदीना हुसैन से छूट रहा है
मुकर्रिर खुसूसी आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बस मेरे बाद हजरत का खिताब नायाब आप हजरात समात करेंगे। शायर इस्लाम राशिद निजामी साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। हजरात कुछ ही देर में आप देखेंगे जिस हुसैन का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसी आका हुसैन की नस्ल पाक का एक शहजादा जिसे दुनिया हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सुहेल मिल्लत हुजूर सैयद सुहेल मियाँ साहिब किबला मदजिल्लाहुल आली के नाम से जानते हैं। आमद होगी हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत करके अपनी आंखों की बीनाई में इजाफा करेंगे। मोहब्बत से जरा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात हुसैन से मदीना छूट रहा है। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी का हाल ये है कि जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हुसैन तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजार करके जा रहे हैं। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। लेकिन ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा था, मदीने आए थे, और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ा है और मक्के आ गए हैं। तारीख इस्लाम हमेशा ये बात दोहराती रहेगी कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। आ गए मेरे आका इमाम हुसैन मक्के शरीफ में। अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मक्के शरीफ में मौजूद थे। जब यजीद के खत पहुंचे थे इन्होंने मदीना छोड़ दिया, मक्के में आ गए थे। इमाम हुसैन बाद में आए। जब इमाम हुसैन मक्के में पहुंचे इधर कूफे वालों को पता चला कि हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की है। और इमाम हुसैन यजीद की बैअत कैसे कर लेते प्यारे। यजीद जानी था, यजीद शराबी था, और यजीद के शराब के कारनामे तो ऐसे थे प्यारे। एक दिन यजीद हज करने के लिए आया और आया मदीने शरीफ में जब पहुंचा इमाम हुसैन ने सोचा लाओ अमीर मुआविया का बेटा है, लाओ मैं मुलाकात करके आऊं। जब आका हुसैन उसके खेमे में पहुंचे तब आपने उसके खेमे में शराब की बू महसूस की। मेरे आका इमाम हुसैन को जलाल आ जाता है। इरशाद फरमाते हैं यजीद तू शराब पीता है। अब यजीद बातें बनाने लगा, बोला हुसैन इन बातों पे क्यों तवज्जो देते हो। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि जो शराब का आदी है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरे नाना ने फरमाया है और अल्लाह का कुरान में भी ऐलान है कि अल खम्र वल मैसर रिजसुम मिन अमल शैतान, कि जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है। और सुनो प्यारे मदीने वाले मुस्तफा की एक हदीस पाक सुनो और उन लोगों को जाकर के ये पैगाम दे दो जो शराब के आदी बन चुके हैं। प्यारे शराब पीना ये हुसैनियत नहीं है, शराब पीना ये यजीदियत है, क्योंकि यजीद ने शराब पी है। और वो लोग सोचे जो शराब पी करके और इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हैं और कहते हैं हम हुसैन की मोहब्बत में हैं। वो कहते हैं कि हम हुसैन की मोहब्बत में ये आज जो नाच गाना कर रहे हैं 10 मुहर्रम को, वो शराब की नशे में पी करके ये काम करते हैं। उन्हें भी जाकर के ये पैगाम दे दो। आका हुसैन कितने नाराज हुए थे यजीद से, आका हुसैन कितने खफा हुए थे यजीद से। हदीस पाक पढ़ करके सुनाते हैं मेरे नाना फरमाते हैं जो एक मर्तबा शराब पिएगा अल्लाह ताला उसके 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं करेगा। अल्लाह। और फिर शराब पी ले, 40 दिन पूरे होने वाले थे, 40 दिन से पहले फिर शराब पी ले तो फिर 40 दिन की अल्लाह ताला नमाजें कबूल नहीं करेगा। अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया आका अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले और छोड़ दे शराब पीना, नबी ने फरमाया अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, अल्लाह उसकी नमाजें कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो यजीद ने मदीने शरीफ में उस वक्त यमन से मंगा करके शराब पी थी। इमाम हुसैन के बारे में आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है इस हदीस पाक का? मतलब इसका ये है हुसैन का खून मेरा खून है, मेरा खून हुसैन का खून है, हुसैन का किरदार मेरा किरदार है, मेरा किरदार हुसैन का किरदार है, हुसैन का हाथ मेरा हाथ है, मेरा हाथ हुसैन का हाथ है, हुसैन का हाथ पाक है और यजीद नापाक है। पाक हाथ नापाक हाथ में कैसे जा सकता है?
है। अब मुझे बताओ प्यारे, ये इस जो मस्जिद में आप इमाम रखते हो, ये इमाम जो है ये इमामत सुगरा के मनसब पे फाइज है। अगर इमाम की दाढ़ी कटी हुई हो, हद शरा से कम हो, तो क्या तुम उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? यकीनन तुम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे। इमाम शराब के कारखाने के ठीक सामने जाकर के सिर्फ बैठ जाए, शराब पिए नहीं, तुम्हें पता चल जाए, तुम्हारा दिल गवारा नहीं करेगा इसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए। या जाकर के अगर जुआ हो रहा हो, इमाम उन जुआरियों के पास में बैठ जाए, कुछ करे नहीं, तब भी तुम्हारा दिल गवारा नहीं करेगा इसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए। ये मस्जिद में जो इमामत है ये इमामत सुगरा है, और इमाम हुसैन तो इमामत कुबरा के मनसब पे फाइज थे। हुसैन का हाथ उस नापाक के हाथ में कैसे जा सकता था? आका हुसैन ने ये पैगाम दे दिया, ये सर कट तो सकता है लेकिन बातिल के सामने झुक नहीं सकता। हुसैन के नाना ने कोई पैगाम नहीं दिया है बातिल के सामने सर झुकाने का। सर झुकेगा तो रब की बारगाह में झुकेगा, दिल झुकेगा तो नाना की चौखट पे झुकेगा। हजरात गिरामी, यही मेरे आका इमाम हुसैन है। फितरत ने आवाज दी थी, हुसैन बच्चों की कुर्बानी देना पड़ जाएगी। हुसैन ने कहा मैं तैयार हूँ, कहा अपना सर भी देना पड़ जाएगा, कहा मैं तैयार हूँ। और जब आका इमाम हुसैन के पास में कूफियों के तकरीबन 150 खत आए, रिवायतें मुख्तलिफ हैं। जब इमाम हुसैन के पास में ये खत आए, मेरे आका हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा, उनके दोनों बच्चों को भेजा। जब वो कूफे की सरजमीन पे गए, अल मुख्तसर ये दोनों शहजादे और हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया जाता है। आका हुसैन को हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने खत लिख दिया था, क्योंकि 40,000 कूफी इमाम मुस्लिम के हाथ पे एक दिन में बैत कर चुके थे। इमाम मुस्लिम ने उनकी मोहब्बत देख करके, इमाम मुस्लिम ने उनका प्यार देख करके इमाम हुसैन को खत लिखा था। अब मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के से रवाना हुए, इमाम हुसैन के बहनोई हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने बहुत चाहा था रोकने के लिए, लेकिन इमाम हुसैन नहीं रुके। हजरात गिरामी, अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने बहुत चाहा था रोकने के लिए, लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन नहीं रुके। इमाम हुसैन ने कहा मैं जा रहा हूँ। इमाम हुसैन चलते रहे, आपकी सवारी चलती रही। एक मकाम ऐसा आया, हुसैन की सवारी रुक गई। हुसैन की सवारी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। फरमाया बेटा अली अकबर कौन सी जमीन है? कहा बाबा इसे नैनवा कहते हैं। फरमाया कोई और भी नाम है? बोले हाँ बाबा इसे करबो बला भी कहते हैं। फरमाया बस यहीं पर सवारियां रोक दो, यहीं पर अपने अपने खेमे लगा लो, अब यहीं पर अपने अपने ऊंटों को बांध दो, अब यहीं पर अपनी अपनी सवारियों को बांध दो और खेमे लगा लो। यही वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया है हुसैन मैदान करबला में शहीद होगा। यही वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे बाबा अली ने जंग सिफीन से वापसी के मौके पे कहा था मेरा बेटा हुसैन इसी सरजमीन पे शहीद होगा। 2 मुहर्रम मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद किया गया और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम आवानो अंसार एक एक करके जामे शहादत नोश कर गए। मैं इमाम हुसैन की सिर्फ शहादत बयान करूंगा आपके सामने, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हुसैन के भाई, और तब एक एक करके जब जामे शहादत नोश कर गए, इमाम अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं क्योंकि वक्त की किल्लत है। खुसूसी खिताब हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला का आप समाअत करेंगे। हुसैन की शहादत आप सुन लीजिए और उसमें मैं जो पैगाम आपको दूं उसे अपनी दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाइए ताकि आपका यहाँ पर आना कामयाब हो जाए और मेरा ये बयान करना कामयाब हो जाए। आका हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, पुराना संदूक खोलते हैं, नाना मुस्तफा का अमामा सर पे बांधते हैं, हजरत अली की जुल्फिकार हाथ में लेते हैं, हजरत जाफर तैयार का नेजा हाथ में लेते हैं, अमीर हमजा की ढाल लेते हैं, अम्मी फातिमा के जो चादर का कमर में पटका बांधते हैं। अब ये दूल्हा बने हैं मेरे आका इमाम हुसैन। अल्लामा हसन फरमाते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, इनकी शान तो ये है बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मेरे आका इमाम हुसैन अपनी बीबी शहरबानों को सीने से लगा करके कहते हैं ए मेरी बीबी शहरबानो, तू ईरान के बादशाह की बेटी है, तू जब से मेरे निकाह में आई है तूने अपने शौहर को कभी नाराज नहीं किया, तूने अपने शौहर की हमेशा रजा में रजा चाही। ए मेरी बीबी शहरबानो मैं तुझसे राजी हूँ। ए मेरी बीबी शहरबानो तूने अपने बच्चों की कुर्बानी देखी, तो ए मेरी बीबी शहरबानो तूने मैदान करबला का खूनी मंजर देखा है। जब तू अपने शौहर के जिस्म पे
तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना। इमाम हुसैन अपनी बीबी को सब्र की तलकीन फरमाते हैं। अपनी बहन ज़ैनब को देखा, आंखों में आंसू आ गए इमाम हुसैन के। फरमाया मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है। हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। तूने अपने बच्चों की कुर्बानी पे सब सब्र किया। तूने भाई अब्बास के बाजू कलम होने पे सब्र किया। तूने कासिम की जवानी लुटने पे सब्र किया। तूने अली असगर के हल्क में तीर पेवस्त होते हुए देख करके सब्र किया। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, आज तेरा भाई तुझसे कुछ वसीयत कर रहा है और तुझसे कुछ वसीयत लेना चाहता है। जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, मेरा इम्तिहान तो मैदान करबला में खत्म हो रहा है, अब तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है मेरी बहन ज़ैनब। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हमारे अज्र को ज़ाय फरमा दे। मेरी बहन हर मकाम पे सब्र से काम लेती रहना, मेरी बहन हर मकाम पे सब्र से काम लेना। तू साबिरों की बेटी है, तू साबिरों की बहन है, तू साबिरों की माँ है, लिहाजा सब्र से काम लेना। इमाम हुसैन सब्र की तलकीन करके खेमे से बाहर निकलने वाले थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, बोले बाबा अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, अभी आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। इमाम हुसैन ने बेटे को सीने से लगा के फरमाया, मेरे लाल अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, नाना की नस्ल तुझसे चलेगी, मेरे बेटा मेरी नस्ल तुझसे चलेगी, बेटा सैयदों का सिलसिला तुझसे चलेगा। आज तारीख हमें ये बताती है, आज दुनिया में जितने भी सैयद हैं और हकीकी सैयद हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ही औलाद, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ही नस्ल पाक से हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाते हैं, बेटा तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। इमाम हुसैन ये कह के खेमे से बाहर निकलते हैं और अपने बाबा अली की जुल्फ़िकार हाथ में लेते हैं। 20 केजी की तलवार है, 20 किलो की है हजरत अली की जुल्फ़िकार। अली शेर खुदा की तलवार की शान ये है कि जब अली मैदान जंग में जाते थे, आला हजरत ने नक्शा खींचा है, फरमाते बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। हजरत गिरामी हजरत अली की जुल्फ़िकार हाथ में लेते हैं, अपनी सवारी जुल्जनाह पे सवार होते हैं, एड़ लगाते हैं, लेकिन सवारी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, आगे सवारी आगे नहीं बढ़ रही है। फरमाया मेरे गाजी, क्या तू यजीदियों की तादाद देख करके डर गया, क्या तू यजीदियों की कसरत देख करके डर गया? घोड़ा सर हिला के अपनी जुबान में कहता है, नहीं मेरे आका, मैं यजीदियों की तादाद देख के नहीं डरा हूँ, मैं यजीदियों की कसरत देख के नहीं डरा हूँ। फरमाया फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता? कहा आका मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी हैं। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ करके कह रही थी, मत ले जा मेरे बाबा को। भाई अब्बास, चचा अब्बास वापस नहीं आए, भाई कासिम वापस नहीं आए, भाई अली अकबर वापस नहीं आए, भाई अली असगर वापस नहीं आए, तू मेरे बाबा को लेकर के कहां जा रहा है? मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है, मुझे बाबा के बगैर चैन नहीं मिलता है, मैं जब तक बाबा का चेहरा नहीं देख लेती मुझे सुकून नहीं मिलता है। इमाम हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया और अपनी बेटी को बहन ज़ैनब के हवाले करके कहा, बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान मैदान करबला में पूरा होने जा रहा है, अब तेरा इम्तिहान यहाँ से शुरू हो रहा है। मेरी बहन ज़ैनब सब्र से काम लेना, हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन सब्र की तलकीन करके अब मैदान करबला में आते हैं। यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं, हुसैन में इतनी सकत नहीं है, हुसैन में इतनी ताकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, अब हुसैन में इतना पावर नहीं है। 56 साल से ज्यादा उम्र है आका हुसैन की और सुबह से शुहदा के जिस्मों को उठा उठा करके अपनी कमर पे, अपने कांधे पे लेकर के जा रहे हैं, अपनी गोद में लेकर के जा रहे हैं। हुसैन पे कमजोरी का आलम है, हुसैन पे तकान का आलम है। अब हुसैन 22,000 से मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन उनको क्या पता कि शेर का बेटा भी शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत की गर्दन को काटा, जो सना तनहा 10,000 से लड़ा करता था, आज उसी का
का शेर मैदान करबला में खड़ा है, इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े हैं, बाबा अली की जुल्फ़िकार लहरा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, हल मिन मुबारिज़िन, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, भेज दो जो तुम्हारा सबसे बड़ा पहलवान हो मेरे मुकाबले में, भेज दो जिसके ऊपर तुम्हें ज्यादा नाज हो मेरे मुकाबले में, भेज दो जिसके ऊपर तुम ज्यादा फख्र करते हो मेरे मुकाबले में। कौन है? यजीदी सहम गए। हुसैन यजीदियों के लश्कर पर ऐसा हमला करते हैं, मैमना पे हमला किया, मैमना साफ कर दिया, मैसरा पर हमला किया, मैसरा साफ कर दिया, लश्कर के कल्ब पे हमला किया, कल्ब का कल्ब साफ कर दिया, पुश्तों की पुश्ते पलटते जा रहे हैं आका हुसैन। मुअर्रिखीन लिखते हैं 1950 यजीदी एक बार में आका हुसैन ने जहन्नम में पहुंचाए थे। ये आका हुसैन की जुल्फ़िकार है, मैदान करबला में बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा के बोला, अरे हुसैन की तलवार को क्यों नहीं रोकते? शिमर बोला कैसे रोकूं? सनान बोला कहां से रोकूं? खूली बोला काहे को रोकूं? करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे शहरवानों की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे अली असगर का छिदा हुआ हल्क न रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू न रोक सके। हुसैन की तलवार मैदान करबला में चल रही है। एक वक्त ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है, एक साथ ऐसी आती है कि हुसैन की तलवार चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी है, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला का प्यार देख करके नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हम गुनाहगारों को ये पैगाम दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमें ये दर्श दे रहे हैं, ऐ लोगों तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलर वाले कमरे में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम दौलत की फरावानी में नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो इशरत की आसानी में नमाज नहीं पढ़ते। देख तेरा हुसैन, जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, जिस हुसैन से तू प्यार का दावा करता है, उस हुसैन की जिंदगी को देख ले। हुसैन मदीने में है तब भी नमाज पढ़ रहा है, हुसैन मक्के में है तब भी नमाज पढ़ रहा है, हुसैन सफर में है तब भी नमाज पढ़ रहा है, हुसैन करबला के मैदान में है तब भी नमाज पढ़ रहा है। और जब आका हुसैन के जिस्म पर तकरीबन 133 जख्म तीरों के और 34 जख्म तलवारों के और नेजों के जख्मों का तो शुमार नहीं, एक एक जख्म में कई कई मर्तबा नेजे, जरा सोचो तो सही। इस हाल में मेरे आका हुसैन के सीने में एक नेजा लगा। आका हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, आका हुसैन ने अपने सर को सजदे की हालत में कर दिया, शिम्र मरदूद आ जाता है। आका हुसैन ने उसके जब सीने पे नजर डाली, उसके जिस्म पे नजर डाली तो उसके जिस्म पे बर्स के दाग थे, उसके जिस्म पे सफेद दाग थे, चितकबरा जिस्म लग रहा था। आका हुसैन ने मदीने की जानिब रुख करके कहा, सदाका रसूलुल्लाह, सदाका रसूलुल्लाह। मेरे नाना ने सच फरमाया है, मेरे नाना ने हक फरमाया है कि एक चितकबरा कुत्ता मेरी आल के खून में मुंह मार रहा है। मेरे नाना ने सच फरमाया है। आका हुसैन ने जब इतना कहा, शिमर गर्दन पे खंजर लेकर के आ जाता है। इमाम हुसैन ने अपना सर सजदे में रख दिया। अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ, आका हुसैन ने अपने सर को सजदे ही की हालत में क्यों कटवाया? चाहते तो रुकयाम की हालत में कटवा देते, चाहते तो रुकू की हालत में कटवा देते, चाहते तो तशाहुद की हालत में कटवा देते, चाहते तो कौमा की हालत में सजदे से अपने सर को कटवा देते, लेकिन सजदे में ही सर को क्यों कटवाया? तो तारीख निगार ये बयान करते हैं कि जब सबसे ज्यादा करीबी बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का सजदे की हालत में होता है, जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह उसे अपना करीबी बना लेता है। जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह उसे अपना कुर्ब अता फरमा देता है। कुर्ब क्यों अता फरमाता है? कभी इस बात पर तुमने गौर किया? अल्लाह सजदे में ही कुर्ब अता क्यों फरमाता है? इस बात पे कभी गौर व फिक्र किया तुमने? तो सुनो प्यारे, जब बंदा सजदा करता है तो सजदे की हालत में जब बंदा होता है तो वो लफ्ज़ मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। आप कागज पे लफ्ज़ मोहम्मद को लिखिए। लफ्ज़ मोहम्मद जब आप कागज पे लिखेंगे, आप उस लफ्ज़ मोहम्मद को देखिए और सजदा करने वाले की सजदे की हालत को देखिए। जब
सजदा करने वाला अपनी पेशानी जमीन पे रखता है तो ये सर का हिस्सा मीम बन जाता है, और ये कांधे का हिस्सा और ये हाथों का निकलने वाला हिस्सा ये हा बन जाता है, और ये कमर का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है, और ये दोनों पैरों का हिस्सा ये लफ्ज़े मोहम्मद की दाल बन जाता है। आका हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखा। नाना मुस्तफा का फरमान सुन लो, अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। करबला तक हुसैन मुझसे हैं और करबला के बाद से कयामत तक मैं हुसैन से रहूंगा। मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे की हालत में अपनी गर्दन कटवाई। बहुत अच्छा क्योंकि है। सजदे में जब बंदा जाता है तो लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। नाना मुस्तफा का फरमान सादिक आ गया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन ने अपना सर कटा दिया लेकिन बातिल के सामने झुकाया नहीं। हुसैन ने अपना घर बार लुटा दिया लेकिन बातिल से कभी समझौता नहीं किया। हुसैन ने मैदान करबला में इतनी परेशानी के आलम में भी रब की बारगाह में सजदा करना नहीं छोड़ा, और हम गुलामों को ये पैगाम दे दिया, अगर सच्ची मोहब्बत का दावा करते हो तो नमाज की पाबंदी करो। अगर हुसैन से सच्चा प्यार है तो नमाज की पाबंदी करो। अगर हुसैन से सच्ची अकीदत है तो नमाज की पाबंदी करो। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। बहुत अच्छा। किस किस का अकीदा है आका हुसैन जिंदा है? जरा हाथ उठाए मोहब्बत से। सबका अकीदा है आका हुसैन जिंदा है। बहारों से पूछो, बहारों ने कहा हुसैन जिंदा है, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा है, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा है, चांद ने कहा हुसैन जिंदा है, सितारों ने कहा हुसैन जिंदा है। मदीने की सरजमीन पे है असहाबे सुफ़ा के चबूतरे ने कहा हुसैन जिंदा है, सुनहरी जालियों ने कहा हुसैन जिंदा है, बाबे सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा है, बाबे जहरा ने कहा हुसैन जिंदा है। जब हुसैन मदीने की सरजमीन पे है, मदीने की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा है, बहारों ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन मदीने से मक्का आए, मक्के की सरजमीन ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरे असवद ने कहा हुसैन जिंदा है, काबे ने कहा हुसैन जिंदा है, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा है, मीज़ाबे रहमत ने कहा हुसैन जिंदा है, चाहे जमजम ने कहा हुसैन जिंदा है, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा है। इमाम हुसैन जब मक्के से करबला पहुंचे, इब्ने करबला की सरजमीन पे पहुंचे, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा है, खुली ने कहा हुसैन जिंदा है, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा है। और जब आका इमाम हुसैन का सर तन से लगा हुआ है तो सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा है, और जब सर कट गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है, अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। सवार दोषे पैगंबर हुसैन जिंदा है, बता रहा है कटा सर हुसैन जिंदा है, बता दिया है जमाने को मेरे ख्वाजा ने खुद अपने हाथ से लिखकर हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। हमारे घरों में हुसैन जिंदा है। जब तक अजानें होती रहेंगी हुसैन का जिक्र जिंदा रहेगा, जब तक नमाजें होती रहेंगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मिंबर से खतीब का खुतबा जिंदा रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक नात नबी का शायर नबी की नात पढ़ता रहेगा, मनकबतें पढ़ता रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। क्यों? इसलिए जिंदा रहेगा, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है। हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज है। सजदा जमीन वाले भी करते हैं, सजदा आसमान वाले भी करते हैं, लेकिन ऐसा सजदा कौन करेगा? बेटों के जिस्म पे तलवारें लग रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं। खुद के जिस्म पे तलवारें लग रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं। इसलिए कयामत तक हुसैन के जिक्र को भुलाया नहीं जा सकता। आए आसमान के सूरज तूने भुला दिया हो तो तू जान, चांद तूने भुला दिया हो तो हुसैन के जिक्र को तो तू जान। लेकिन जिनका सर सजदे में झुकता होगा, जो पांचों वक्त नबी को याद करते होंगे, उनका वो कभी भी अपने आका हुसैन को भुला नहीं सकते। उनके दिलों से यही आवाज आती रहेगी, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरी
सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरे इल्म को सलाम, हुसैन तेरी तफसीर को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरी जुल्जनाह को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाएं, जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, निजाम कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। और निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। और गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। और जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा ले कपड़े हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। ऐ महबूब अपने उम्मतियों से फरमा दो, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई बदला तलब नहीं करता, मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूँ। तुम मेरे अली से मोहब्बत करते रहना, तुम मेरी फातिमा से मोहब्बत करते रहना, तुम मेरे हसन से मोहब्बत करते रहना, तुम मेरे हुसैन से मोहब्बत करते रहना। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, उलमाए किराम को, मुफ्ती साहब को गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।